बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्ल मालूम लका। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं फेसबुक पे लाइव। सब देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप भी हैरान होंगे, परेशान होंगे कि रात के 1 बजे एकदम से, तो इसी का नाम क्रिएटिविटी है कि बस अचानक एक मूव पैदा होती है, क्रिएटिव मूव, और दिल करता है कि चलें वो आइडिया जो है वो आपके साथ शेयर किया जाए। क्योंकि रमज़ान का महीना, उसके बाद फिर ज़ाहिरी बात है आम ज़िंदगी में इस तरीके से रात को नहीं बंदा आता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम के बेपाया फजल करम से 19 रोज़े हमारे मुकम्मल हो गए हैं और अब से तकरीबन 1 घंटे के बाद हम इंशाअल्लाह 20वीं सहरी कर रहे होंगे और उसके बाद फिर कल एतकाफ़ वाले जो हैं वो मस्जिदों का रुख करेंगे, एतकाफ़ बैठ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो उन सबको एडवांस मुबारक। असल में एक आइडिया मुझे आज शाम से ही तकरीबन मेरे जहन में था, तो बस वो मुख्तसर सा पैगाम दे के तो फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। आज चूँकि सुबह तकरीबन कोई 9-10 बजे ऑलमोस्ट 2.25 घंटे का लाइव सेशन मैंने किया और कैफियत आज कुछ और तरीके से थी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह जाग रहे हैं सारे चीते मेरे। एतजाज कैसे है भाई आप लोग? आज के मौजू को आप जरा गौर करें और आप समझें कि क्या आज डिस्कस करने लगा हूं मैं आपके साथ मुख्तसर। या हय्य या कय्यूम, ये जो सेविंग्स होती है ना, बचत, इसका बड़ा फायदा है। तो कल मुझे चूंकि ज्यादा मजा आया तो मैंने आज इरादतन एक जाम शीरी फ्रिज में रख लिया था। मैंने कहा चले ये काम आता है बाद में। अभी भी आधा गिलास मैंने बचा के रखा हुआ है जस्ट इन केस। तो या हय्य या कय्यूम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। फराज कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, मेरी आवाज इसका मतलब पहुंच रही है। जो वालेकुम अस्सलाम की सदाएं जो हैं वो आ गई हैं। आज के मौजू से एतजाज आपको क्या समझ आती है? ये जो मैंने लिखा हुआ है, जदीद और कदीम इंसानी निस्बतों के नफ्सियाती पैटर्न। क्योंकि पैटर्न के ऊपर मैं खोज कर रहा हूँ। पैटर्न जो होते हैं ना, वो अलामात होती हैं, और अलामात चूंकि मेरा मौजू है, सिंबल्स के ऊपर गौर करना, मैं उस प्रोसेस से चूंकि गुजर रहा हूँ, इसलिए मैं नफ्सियाती पैटर्न्स, इंसानी रवैयों के, उनके ऊपर गौर करने की कोशिश करता हूँ। हर चीज़ का एक पैटर्न है। जैसे ये खजूर आपको नजर आ रही है तो इसका एक अपना पैटर्न है, इसका एक अपना कबीला होगा, इसकी कोई निस्बत होगी। कोई खजूर लंबी होगी, किसी में गुठली नहीं होती, किसी का रंग थोड़ा सा काला होगा, जैसे एक अजवा खजूर होती है। तो हर चीज़ का कोई ना कोई पैटर्न होता है। तो मैं पैटर्न की खोज लगाता हूँ। और अगर आप अपनी ज़ात में मौजूद पैटर्न्स को समझना शुरू हो जाए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आज से हज़ारों साल पहले के जो इंसान थे, उनके अंदर भी यही नफ्सियाती पैटर्न थे। ये बिल्कुल मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, साइंटिफिक रिसर्च है इसके ऊपर। हम कोई नवेकले नहीं हैं, कुछ जदीद या कदीम में नफ्सियाती पैटर्न तब्दील नहीं हुए। पैटर्न का क्रक्स वही रहा, सिर्फ इजहार, लबो लहजे, जबाने, अल्फाज ये बदलना शुरू हो गए। लेकिन जो मानवीयत थी, जो असल थी इंसान की, वो आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज के दिन तक, मेरे और आप तक, वही बरकरार है। तो उसी के ऊपर इंशाअल्लाह ताला आज उन्हीं नफ्सियाती पैटर्न्स के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, मुख्तसर सा। ओके, सोच तरीका वाइस वर्सा फॉर न्यू जनरेशन। नहीं, ये एतजाज वो भी ठीक है। एक होता है कि आप एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं कि पुराने बुजुर्ग चूंकि इस तरीके से करते थे, लिहाजा हम भी इस तरीके से करेंगे। एक तो ये बिल्कुल ठीक हो गया कि अबाऊ अजदाद जब पूरने डाल के देते हैं, जैसे उस्ताद पूरने डाल के देता है तो हम तख्ती लिखते थे, वो ठीक है, उसकी अपनी जगह पे अहमियत है कि आपने किसी के फुटपाथ के ऊपर जो फुट स्टेप्स होते हैं, कदमों के निशान, उन्हीं के ऊपर चलते चलते इंसान मंजिल तक पहुंच जाता है। पगडंडियां बन जाती हैं। गाँव में अगर आप जाए ना, तो हर जगह पे रास्ता नहीं होता, कहीं कहीं खेतों के दरमियान से एक रास्ता गुजरता है। इसका मतलब यह है कि उस पर लोग आबाओ अजदाद से चलते हुए आ रहे थे, मुसलसल चलते रहे और वो रास्ता बन गया। दीन इस्लाम के अंदर भी हमें मुख्तलिफ पगडंडियां नजर आती हैं।
जिनके ऊपर लोग चलते हुए आ रहे हैं, हम तक वो रास्ता पहुंचा है। हम जब देखते हैं, पैदा होते हैं अपने माहौल में, तो उस माहौल में जहां जहां से गुजरने की आदत होती है उस गांव को या शहर को या कस्बे को या किसी भी जमात या मसलक को, वो वहीं से गुजरना चाहते हैं। ये एक लिहाज से उसका रेफरेंस बिल्कुल ठीक बनता है। एक होता है जो ज्यादा पसंदीदा मेरा मौजू है कि मैं इसको थोड़ा रिवर्स गेयर लगाता हूँ। एक तो ये हो गया ना, कदीम से आप जदीद की तरफ आए। मैं दरअसल जदीद में रहते हुए पैटर्न को तलाश करता हूँ, जदीद दौर में मेरा और आपका पैटर्न क्या है, और फिर मैं इसको जोड़ने की कोशिश करता हूँ कदीम पैटर्न्स के साथ, कि अगर मेरे अंदर ये मौजूद है इस वक्त, तो इसका मतलब ये है कि आज से 10,000 साल पहले पूरा अर्ज पे कोई इंसान होगा, उसने भी उम्र के हिस्से में इस तरीके से सोचा होगा, या जो भी उसका लेवल होगा। जाहिर बात है शऊर वक्त के साथ साथ ही आगे बढ़ता रहा इंसानी आबादियों का। तो हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, बहुत सारी बातें जो हमारे लिए नोन हैं वो कदीम जमाने में अननोन थी, या आप इसको यूं कह लें कि बहुत सारी चीजें जो अब हम नेचुरल फिनोमिनन में समझते हैं, ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, एक दौर था कि वो उसको सुपर नेचुरल कहा जाता था। बहुत सारी चीजें लोग कहते थे कि ये कोई मावराई मखलूक है जो ये काम करती है, लेकिन अब हमें साइंस कहती है कि ये काम तो इंसान के अपने बस में है, बहुत सारी चीजें। तो गोया गैब जिसको कहते हैं ना, छुपी हुई चीज, कि हर कौम से कुछ चीजें छुपी रहती हैं, फिर उससे अगली कौम के ऊपर वो आश्कार हो जाती है, फिर उससे अगली कौम के ऊपर मजीद आश्कार हो गई। इसी तरह करते करते 21वीं सदी में कुछ चीजें आश्कार होती हैं और कुछ छुप जाती हैं। यानी हमसे पहले वाली कौमों को बहुत कुछ पता था जो आज हमें पता नहीं, और बहुत कुछ उन्हें नहीं पता था जो आज हमें पता है। आप इसकी मोबाइल की मिसाल ले लें, टच सिस्टम है, कंप्यूटर है, तो ये चीजें तो खैर चलती हैं। तो मैं चूंकि पैटर्न्स के ऊपर गौर करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, ईगल डिजाइनर भी आ गए, माशाल्लाह। चले, मैंने कहा ये आपको जरा थोड़ा सा एक ना क्रिएटिव नुक्ता मैं दूं। मैंने असल में वजू किया था, तो वो लगता है कि पानी मेरा जो है ना वो कहीं अंदर घुसने की कोशिश कर। जो जदीद और कदीम इंसानी निस्बतों के नफ्सियाती पैटर्न है, इसमें 4 लफ्ज है, कीवर्ड जिसको आप कह लें। एक तो नफ्सियाती पैटर्न हो गया जो साइकोलॉजिकल पैटर्न है, ह्यूमन बिहेवियर का, हमारा जो आइडियोलॉजिकल बिहेवियर है, हमारा जो सोशल बिहेवियर है, या हमारा फिजियोलॉजिकल बिहेवियर है, उसके अंदर एक पैटर्न मौजूद है। और इस पैटर्न के डांडे हमने मिलाने हैं कदीम जमाने के साथ। मैं इस तरीके से चीजों को देखता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये स्टाइल मिले। इससे रिसर्च ओरिएंटेड हो जाता है बंदा, और इंसान को समझने में बड़ी सहूलत होती है कि वो जो हमसे पहले वाले लोग थे वो कोई हमसे डिफरेंट नहीं थे, वो भी अल्लाह के बंदे थे, उनके लिए भी पैगंबर आए, उनके लिए भी तालीमात आई। तो उस दौर में अगर वो इस तरीके से हरकत सकनात करते थे, तो आज हम 21वीं सदी में भी हरकत सकनात कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि हम वो 1500 साल पहले या 15,000 साल पहले वाले इंसानों को ब्लेम गेम के साथ उनके ऊपर इल्जाम धरें, क्यों ना हो कि हम 21वीं सदी में बैठ जाएं और यहां से सोचें कि आज का इंसान क्या सोचता है। फिर उसे समझ आ जाएगी, तारीख को समझने में उसको आसानी मिलेगी। मेरा तरीकाकार ये है तारीख तक पहुंचने का, माजी का सफर करने का, कि मैं मौजूदा जमाने में पहले अपने इर्द गिर्द फैले हुए जावियों को देखता हूँ कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। वो आज मेरा एक क्रिएटिव आइडिया, वो मैंने आपके साथ शेयर करना है। तो आई होप कि ये आपको पसंद भी आएगा और आप लोग वाकई कहेंगे कि सर वाकई इसी तरीके से ही हो रहा है। तो फिर आप इसी तरीके से आपका सोचने का अंदाज इंशाल्लाह डेवलप हो जाएगा। और अगर आपका ये सोचने का अंदाज डेवलप हो गया, तो फिर आप मौजूदा लम्हे में बहुत सारी लायानी बातों में डिस्कशन से बच जाएंगे, और बहुत सारी ऐसी बातें जो जरूरी आप नहीं कर रहे थे वो आप इंशाल्लाह करना शुरू कर देंगे। मसलन एक मैं मिसाल देता हूँ आपको, या हय्यो या कय्यूम। आज हम पाकिस्तान में 21वीं सदी में, आज है 26 मई 2019, इस्लामाबाद पाकिस्तान में, और हम सब मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम है, ये तो आप सब मानते हैं। आप सोशल मीडिया पे दिन में देखते हैं कोई नून लीग का वोटर है, नून लीग का। ये मैं आपको मौजूदा जमाने की मिसाल दे रहा हूं, अभी हम कदीम जमाने में नहीं गए। मैं आपको मौजूदा जमाने की सियासी निस्बतों का सबसे पहले जिक्र करना चाहूंगा, किसी खास नुक्ते तक पहुंचाने के लिए, ताकि आपका जहन उस चीज को पिक करे। तो हम में से अक्सर की निस्बतें सियासी तौर पर
खानदानी तौर पर अपाओ अजदाद से नून लीग के साथ है, जो मौजूदा जमाने में जमात है कि जी मैं नून लीग का वोटर हूं या मेरी निस्बत नून लीग के साथ है। एक है जियाला, जो पीपल्स पार्टी का भुट्टो खानदान के साथ उसकी वफा है और वो उनका वोटर है, निस्बत। तीसरा है पीटीआई का, उसकी पीटीआई के साथ वाबस्तगी है, किसी की जमात इस्लामी के साथ वाबस्तगी है, किसी की मौलाना फजल रहमान की जो जेयूआई है, जेयूआई फे, उसके साथ है। इसी तरीके से दीगर पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ किसी की वाबस्तगी है, कोई तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के साथ वाबस्तगी का दावेदार है। तो आज इसी तरीके से जो क्रिश्चियंस हैं उनकी भी जमातें हैं और वो इस तरीके से पीपल्स पार्टी, नून लीग वगैरह में भी शामिल हैं। तो गोया मौजूदा जमाने में हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हम सब इस वक्त जो मौजूद हैं, हमारा एक दूसरे के साथ सियासी इख्तलाफ मौजूद है। ये बहुत नुक्ता अहम है जदीद दौर में बैठ के समझना। आज आप कोशिश करके भी 99% फेल रहते हैं किसी दूसरे को अपने सियासी कायद का मद्दाह करने का। आप कोशिश भी करें, पीपल्स पार्टी वाले कोशिश भी करें कि किसी नून लीग वाले को वो अपनी जमात में शामिल कर लें, तो उन्हें बड़ी सख्त मेहनत करना पड़ेगी। वो क्या करेंगे, वो दलाइल देंगे, वो दलाइल देंगे। अब वो दलाइल मोर देन 90% लोग रिजेक्ट कर देंगे, उस डिस्कशन में वो पढ़ेंगे नहीं। रीजन, चूंकि उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई या मफाद वाबस्ता होगा या दिली वाबस्तगी होगी, कोई निस्बत होगी नून लीग के साथ कि वो उससे पीछे नहीं हट रहे। वो ट्रेडर हैं, बिजनेसमैन है, उनका कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उनकी कोई अखलाकी पाबंदी है, कोई मजबूरी है, या किसी के साथ उन्होंने कोई वादा किया हुआ है, तो मुश्किल हो गया निस्बत को बदलना। जो आम दुनिया की सियासी जमातों की निस्बत है उसको बदलना बड़ा मुश्किल हो गया। यही वजह है कि पिछले कई सालों से, 40 साल से ज्यादा का अरसा बीत चुका है, पीपल्स पार्टी के जियाले जो कोर ग्रुप है वो अपनी जगह पे कायम बाश है किसी खास नजरिए के साथ। फिर अब पीटीआई, उन्होंने इंतहाई कोशिश की, कुछ लोग ऊपर टूटते भी रहे, जिनको हम किसी दौर में लोटा भी कहा जाता था, जो लोग राय बदलते थे। यानी कितना मुश्किल होता है उनके लिए सियासी जमात को बदलना, जो वक्त के साथ रिसर्च करते हैं और कहते हैं यार मेरे लिए अब ये मुनासिब है। उसमें बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं। कोई लालच में जाएगा, कोई देखेगा कि उनका सूरज चढ़ रहा है, फलां का गरूब हो रहा है, तो वो वक्त से पहले उस कश्ती में सवार हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो वाकई नजरियाती तौर पर किसी जमात में जाते हैं, इक्का दुक्का चंद लोग होते हैं। कुछ लोगों को तोड़ा जाता है अंडर प्रेशर करके, मुख्तलिफ उसके भी तरीकाकार हमें नजर आते हैं। ये जो मैं सारी तमहीद बांध रहा हूँ ना, ये सियासी मौजू, इसको समझना आपके लिए बड़ा जरूरी है। फिर आपको कदीम जमाने में फैले हुए फस की समझ आ जाएगी। अभी उस दौर में यहां बैठ के बड़ा आसान है तनकीद करना। मैं आपको बताऊं कि फलां दौर में ऐसा हुआ जी, फलां दौर में फलां ने ऐसा किया। तो आज हम एक एस्टैब्लिश्ड रियासत का हिस्सा हैं और सियासी जमातें हमारे सामने मौजूद हैं। मेरे और आपके अंदर क्या इतना हौसला है, ये सबसे पहला क्वेश्चन करना चाहिए कि हम अपनी सियासी निस्बतों को बदल सकें। बहुत मुश्किल, 5 to 10% इम्कान जरूर होगा। क्या मीडिया में, अखबारों में दलाइल नहीं दिए जाते एक जमात के खिलाफ और दूसरे के हक में? दिए जाते हैं। क्या उन तमाम तर ठोस शवाहिद के की मौजूदगी में भी हम अपनी निस्बतें बदल लेते हैं? नहीं, 10% लोग बदलते हैं। मोर देन 90% तमाम तर चीजों को देखने के बावजूद उसके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि अभी हमारा ये करंट जमाना गुजर रहा है, जमाना अभी बीता नहीं, हाल जमाना है। हमारी चूंकि निस्बतें हैं और ऊपर जो कल्चर बन गया हुआ है उसमें यह है कि जब भी कोई प्रोपेगेंडा होगा, टीवी पे जब कोई खबर होगी तो वो सियासी खबर होगी, और वो मुखालफिन चूंकि करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं, लिहाजा वो दुरुस्त नहीं होगा। तो जो लगा रहे हैं उनसे निस्बत रखने वाले साबित करेंगे कि ये इल्जाम सच्चा है, ये इल्जाम हकीकत पर है। लेकिन जिनकी निस्बत है वो इसके मुखालिफ दलाइल देंगे। ये मैं आपको बड़ा दिलचस्प एक मौजू इसलिए आपको मैंने रखा था कि रमजान मुबारक में इसको समझना बड़ा जरूरी है। इसका चूंकि फिर अगले अशरे में इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मैं आपको कौमों के अरूज जवाल के हवाले से कुछ बातें मैंने बतानी है आपको, जो असल करक सामने निकालना है रमजान मुबारक में आपकी ट्रेनिंग के लिए, वो बड़ा जरूरी है। तो ये आपको नफ्सियाती पैटर्न समझने पड़ेंगे निस्बतों के। तो हमारी अभी सिर्फ जमीनी निस्बतें हैं, वो इरादतन हो या गैर इरादी तौर पर, तकलीद वाली हो या गैर मुकल्लद वाली हो। यानी हम नस्ल दर नस्ल निस्बतों में पड़ जाएं
یا ہم اپنی چوائس کے ذریعے غیر مقلد ہو کے ہم اپنی چوائس سے کسی کو لیڈر اپنا مان لیتے ہیں، اور پھر جب ہم اس کو مان لیتے ہیں کسی کو اپنا لیڈر، تو ہم اس کے خلاف کوئی بات نہیں سننا چاہتے۔ اس بات کو پلے سے باندھیں، جو نون لیگ والا ہے وہ نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں سننا چاہتا، چونکہ اس کی نظر میں وہ بالکل درست اور حق پر ہیں اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کی مہم ہو رہی ہے۔ کپتان کے دیوانوں کا کپتان کے بارے میں یہی ویژن ہے، یہ بات سمجھے۔ جو جن کے نظر میں بھٹو زندہ ہے، ان کی نظر میں وہ زندہ ہے بھٹو۔ اب آپ ان کو چاہ کر بھی آپ ان کا تمسخر اڑا سکتے ہیں، اور جب آپ تمسخر اڑائیں گے تو آپ کے لیڈر کا بھی تمسخر اڑے گا جو ہمیں نظر آتا ہے۔ تو گویا نسبت، جب منسوب شخص اپنی نسبت کے سر پہ قائم رہ کر کسی دوسرے کی نسبت کا تمسخر اڑائے گا یا تضحیق کرے گا، تو آگے سے مقابلے میں بھی تضحیق ہوگی۔ گویا تمام قائدین کی تضحیق ہوگی، جو میں نے آپ کو کل پرسوں پوسٹ بھی لکھی تھی، شیئر کی تھی 2015 کی، کہ ہم سب دامے درمے قدمے سخنے ون وے آر دی ادر اس چیز میں انوالو ہوئے کہ اپنی اپنی نسبتوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس جھوٹے معاشرے میں جو جھوٹ دھن دھونس دھاندلی کے اوپر قائم ہے، جس کی بنیاد اور اس پہ سب متفق ہیں، اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس جھوٹ کے نظام میں میرا قائد بالکل سچا ہے، اور یہی سب سے بڑا جھگڑا ہے۔ یہ ہم دور نہیں جا رہے، میں آپ کو کتابوں کی بات نہیں بتا رہا، میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جس دور میں سے آج ہم گزر رہے ہیں۔ اگر آپ اس نفسیاتی پیٹرن کو سمجھ گئے تو آپ کو تاریخ کے اندر موجود نسبتوں کے نفسیاتی پیٹرن سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ ایک سٹوڈنٹ کی حیثیت سے، ایک محقق کی حیثیت سے، ایک نقاد کی حیثیت سے آپ سمجھ سکیں گے کہ کس کس دور میں انسان کس کس مجبوری یا کیفیت سے گزرا ہوگا۔ چونکہ جو دور گزر گیا اس کے اوپر تو جھگڑا بہت آسان ہے، وہ تو گزر چکا ہے۔ جو موجود ہے آپ دیکھ لیں، اس کے اندر دلائل کی کوئی اہمیت نہیں رہی، آرگومنٹس کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک دلیل کھڑی کریں گے، اس کو رد کر دیا جائے گا، اس کو رد کر دیا جائے گا، چونکہ کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں، کوئی پیمانہ نہیں جس کے اوپر پیمانہ ہوتا ہے ہر دور میں عدالتیں اپنا وقار اپنی پرفارمنس کی وجہ سے پچھلے کئی سالوں میں اس طریقے سے نہیں بنا سکی۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے سامنے کیسز آتے ہیں کہ ایک دور کی عدالت کوئی اور فیصلہ کرتی ہے، دوسرے دور کی عدالت کوئی اور فیصلہ کرتی ہے، لیکن ہم اپنی اپنی نسبتوں کے ساتھ چونکہ اس کو جوڑ دیتے ہیں قومی معاملات کو، لہٰذا قومی معاملات کبھی حل نہیں ہوتے۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا جی؟ اب آ جائیں آپ اس کو سیاست سے ہٹ کے تھوڑا سا مسلک کے ساتھ جوڑیے گا۔ اب میں ایک گھر میں پیدا ہوا ہوں، جو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک سیشن میں مثال دی تھی، ایک کرسچین، ہندو اور مسلم گھرانے کی۔ اس کو مسلک میں لے آئیں۔ میں اگر سنی بریلوی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں تو میری کوئی نسبت ہے میرے والدین کے ساتھ، میرے ماحول کے ساتھ، میری جہاں تربیت ہوئی، جن علماء کرام کو، پیران کرام کو میں نے سنا، جن کی محفل میں میں بیٹھا، میری نسبت قائم ہو گئی۔ ایک بچہ پیدا ہو گیا فقہ جعفریہ اہل تشیع کے گھرانے میں، اس نے ایک اپنا ماحول دیکھا، وہیں اس کی ٹریننگ ہوئی، اس کی نسبتیں بن گئی۔ ایک بچہ دیوبند گھرانے میں پیدا ہوتا ہے جو دیوبندی ہیں، یا وہاب جہاں پہ یہ مسلک کا نظام تھا، یا اہل حدیث غیر مقلد وہ بن جاتا ہے، اور وہ فقہ کے چاروں اماموں سے ہٹ کے کوئی بات، اس ماحول میں وہ پیدا ہوا، اسی طریقے سے اس کی ٹریننگ ہوئی۔ یعنی جو تبلیغی جماعت میں ایک شخص ہے، رائیونڈ میں جو جاتا ہے، رائیونڈ کا وہ امیر بن جاتا ہے، تو اس کی ایک نسبت ہو گئی۔ اسی طریقے سے کسی شخص کی نسبت اگر منہاج القرآن کے ساتھ ہے تو طاہر القادری صاحب اس کی ڈائریکشن کے لیے راہبر کے طور پر موجود ہیں۔ تو گویا اب جب آپ کی پولیٹیکل نسبتوں کا یہ انجام ہے جدید دور میں، تو مسل کی نسبتوں کا کیا انجام ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ سیاست میں جب ایک دوسرے کو غلط قرار دینا ہے تو کون سی سند پیش کی جائے گی؟ آئین پاکستان، کہ جی آئین ہمارا یہ کہتا ہے، اور ہر جماعت آئین کی ہی تعبیر کرتی ہے، ہر جماعت قومی اسمبلی کا ہی حوالہ دیتی ہے، جمہوریت کا ہی حوالہ دیتی ہے، اور ہر جماعت یہ کہتی ہے کہ جمہوریت کے دراصل وہی اصل ریپرزنٹیٹو ہیں، باقی جو ہیں ان کو فوج نے کھڑا کیا ہے۔ یہ بڑے کھول کے بات بتا رہا ہوں۔ اب آپ مسلک پہ آ جائیں، چونکہ یہ دین کا معاملہ ہے، لہٰذا ہر شخص کیا کرے گا؟ اس نے سند کہاں سے لینی ہے؟ اس نے قرآن سے سند لینی ہے، اس نے قرآن سے سند لینی ہے، اس نے تاریخ سے، احادیث کی روح سے، روایات کی روح سے سند لینی ہے۔ اب جتنے بھی فرقے ہمیں نظر آتے ہیں یا مسلک کے اختلافات، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر اہل تشیع کے اتنے بڑے بڑے دماغ، پی ایچ ڈیز انہوں نے کی ہوئی ہیں، ان کے پاس کیا دلائل کی کمی ہوگی؟
या जो तबलीगी जमात पे नस्ल दर नस्ल सिलसिला आगे चल रहा है, क्या उनके पास दलाइल की कमी होगी? मिनहाजुल कुरान के रूह रवां प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी, उनके वो खुद पीएचडी, उनके बच्चे पीएचडी, उनकी यूनिवर्सिटी से कितने पीएचडी फारुग और तहसील हो चुके हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि वो दलाइल के बगैर ये सफर तय करके आए होंगे? या मौदूदी साहब की जमात जमात इस्लामी है, उसका एक मंसूरा में एक जबरदस्त सेटअप चल रहा है, तो उनकी निस्बतें जिनकी जमात इस्लामी के साथ हो गई हैं वो अब मोर देन 90% उन्हीं के साथ रहेंगी। तो फिर जो मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप जितना मर्जी मीडिया पे उनके खिलाफ कैंपेन चला दें, जो मर्जी आप उनको डिग्रेड करें, किसी का तमस्खुर उड़ाने से उसकी मोहब्बत या अकीदत में कमी वाकया नहीं लाई जा सकती। ये इंसानी नफ्सियाती पैटर्न है। ये मैं आपको बताऊं, जब किसी की किसी से मोहब्बत हो जाती है, निस्बत हो जाती है, उसका जिस कदर बल्कि मजाक उड़ाया जाएगा, निस्बत रखने वाले उसी कदर उसमें पक्के होते जाते हैं। ये मैं आपको हमेशा कहता हूँ, ये एक एहसान करते हैं इस राइज निज़ाम के खिलाफ, चूंकि ये सारे बोल रहे हैं, लिहाजा इस राइज निज़ाम से निस्बत रखने वाले और पक्के हो जाते हैं कि भाई हमने इसको कायम रखना है। चूंकि ये बड़े कच्चे अंदाज में इसके बारे में बातें हो रही हैं, कोई मुस्तकिल तगोदो नहीं, चूंकि इस राइज निज़ाम की तब्दीली को सियासत से जोड़ दिया जाता है, लिहाजा ये नहीं बदलता। गोया तकफीरियत अगर कुरान और हदीस की रूह से साबित होने लगे, मैं आपको एक बड़ा दर्दनाक पॉइंट बताने लगा हूं, मैंने वो लिटरेचर पढ़ा हुआ है, मैं आपको बताऊं, ये जब फौज के खिलाफ कुछ अजहान या कलूब तैयार होते हैं, तो आपका क्या ख्याल है उनके जहन में उस वक्त क्या चल रहा होता है जब वो मस्जिद में आके बम फोड़ते हैं, या पाकिस्तान के किसी बाजार में आके बम फोड़ते हैं, या मुहर्रम के किसी जुलूस पर बम फोड़ते हैं, तो उनके दिल में क्या चल रहा होता है? उनको कुरान की मैं वो सारी आयात जानता हूं, पूरी लिस्ट है मेरे पास कि उनका तर्जमा अगर एक मखसूस माइंड सेटअप के साथ आप करना शुरू कर दें, यकीन माने आपको इसी फौज से नफरत हो जाएगी। ये मैं आपको बताऊं, जब आप खास माइंड मेकअप करके कुरान की तरफ जाएंगे तो कुरान की हर दूसरी आयत आपको उसी तरह का मतलब समझाने की कोशिश करेगी। ये कुरान की एक ब्यूटी है। यही वजह है कि कुरान में दाखिल होने से पहले हुदल लिल मुत्तकीन की शर्त, कि कुरान में अगर कोई हिदायत लेने वाला मुत्तकी जाएगा तो उसको हिदायत मिलेगी, और जो फासिक होगा, पहले से नाफरमा बरदार है, वो कुरान में घुसेगा तो कुरान उसको उसकी नाफरमानी में मजीद पुख्ता कर देगा। अमन वाला कुरान के अंदर कूदेगा, गोते लगाएगा तो उसके अमन में इजाफा होगा। फसाद वाला कुरान में दाखिल होगा, उसको हर दूसरी तीसरी आयत में फसाद के फैलाव के लिए उसका मवाद मिल जाएगा। ये बड़ा दर्दनाक पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सियासत के जदीद दौर में निस्बतें आपने समझ ली, मसलकों को आपने समझ लिया, कितने फीसद बंदे अपना मसलक तब्दील करते हैं? बचपन से लेके मैं या आप, हम अपने आप से सवाल करें, हम जिस माहौल में पैदा हो गए, जिस माहौल में पैदा हो गए, हम ऑलमोस्ट मोर देन 90% उसी को ही नाजी समझते समझते उसी के साथ फोत हो जाते हैं। उसी के साथ 5 to 6% या चलो ज्यादा कर ले तो 10% चेंजेस जरूर आ जाती हैं, ये मैं मान लेता हूं, लेकिन मेजॉरिटी उसी तरीके से कारबंद रहती है जदीद दौर की निस्बतों के साथ। क्यों? उसके ऊपर प्रेशर है, खानदान का प्रेशर आ सकता है, रियासत का प्रेशर आ सकता है, और गवर्नमेंट के हवाले से, समाज के हवाले से, बुजुर्गों की तरफ से, इर्द गिर्द बहुत सारी हमारी मसलतें, मजबूरियां, मफादात, ये हमारे एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं जदीद दौर में, जो जिसमें हम मौजूद हैं, मौजूदा जमाना जो है। तो इतना मुश्किल हो गया हमारे लिए, और आज हम फैसला नहीं कर पाते कि कौन सी जमात दुरुस्त है। ये अब नाजुक मोड में डालने लगे। आज हम फैसला नहीं कर पाते कि कौन सी जमात हक पर है, कौन सी जमात वतन के साथ मुखलिस है, मां सिवाय उन निस्बतों के। क्योंकि निस्बतें जब होंगी तो मैं यही कहूंगा कि मेरी जिस जमात के साथ निस्बत है वही हक पर है। ये इंसान की नफ्सियाती कमजोरी है। मेरी जिसके साथ निस्बत होगी मैं यही कहूंगा वही हक पर है, और इस बात पे आपका दिल गवाही देगा कि मैं ये ठीक कह रहा हूं। जिसकी मसल की निस्बत है, अगर वो अपने मसलक को ही गलत कह दे तो इसका मतलब जो पिछले कई सालों से वो चल रहे हैं, उनके खानदान का, पुरखों का, वो गलत हो जाएंगे। तो ये कैसे मुमकिन है? तो 5 to 6% डेयरिंग स्टेप उठाने वाले होंगे जो इकरार करेंगे कि नहीं जी, हम में कहीं गलती है। अब गलती को सुधारने के लिए क्या किया जाता है? कोई कॉमन प्रिंसिपल होना चाहिए ना। उसके लिए कुरान कहता है कुल हाथ बुरहानकुम,
इन कुंतुम स्वादिकीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए अगर आप सच्चे हैं तो कोई बुरहान ले आए, कोई लॉजिक, कोई दलील। अब हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये दलील को पोल्यूट करने वाला दौर है। दलील की जगह पे यहाँ पे गुलेल चलती है, ये बात समझे। दलील की वक़्त खत्म हो जाती है उस दौर में जहां पे कंफ्यूजन्स यानी इंतशार, एनार्की जिसको कहते हैं, ये ज्यादा हो जाए। चूंकि दलील बेवकत हो गई, दलील जो है ना वो बेवकत हो गई। अब दलील के लिए हमें चाहिए होते हैं मसादर व मराजे, सोर्सेस, रेफरेंसेस। अब रेफरेंस क्या है? कुरान। अब ये यानी आप देखें कंफ्यूजन किस तरीके से। रेफरेंस हम सबके लिए, उम्मत मुसलमान के लिए है कुरान। अब कुरान का तर्जुमा आपका क्या ख्याल है? तफसीर नमूना को आप ले लें, तफसीर तबा तबाई है, तफसीरुल मीज़ान है, अहले तशय्युह की बहुत बड़ी बड़ी तफासीर है, मेरे पास मौजूद है। बड़ा ज़बरदस्त उनके अंदर यानी खूबसूरत उनके अंदर मफाहिम मौजूद हैं। आप देवबंदी देख लें तो उनके अंदर भी तफासीर मौजूद हैं। सुन्नी बरेलवी उनकी कंजुल ईमान से शुरू हो जाएं, ज़ियाउल कुरान से होते हुए आप इरफानुल कुरान की तरफ आ जाएं, उनके अंदर भी तफासीर मौजूद है। अहले हदीस की भी तफासीर मौजूद है। तो अब पहला सोर्स इंफॉर्मेशन का क्या होगा कि कुरान में ही लिखा है। अब बरेलवी जब वो तर्जमा करेगा तो वो कहेगा कुरान में ये लिखा है। फिका जाफरिया का कोई बंदा जब उसका रेफरेंस देगा तो वो कहेगा कि ये आयत जो है वो इस तरीके से ये कहना चाहती है। अहले हदीस वाला जब उसका तर्जमा करेगा तो वो कहेगा ये आयत ये कहना चाहती है। अब दूसरी कैटेगरी में आ जाए, वो होती है आपकी इतरत, या आप उसको हदीस कह लें, जो आल के साथ उनका कलाम है नबी पाक अलैहि वसल्लम। हदीस के सही बुखारी का मैं आपको बता रहा हूँ, फिका जाफरिया की अपनी किताबें हैं, असूल काफी समेत, नहजुल बलागा हो गई, उनका अपना एक लिटरेचर चल रहा है और वो पिछले कई 100 सालों से इसी यकीन के साथ उस पर कारबंद है और उसमें बहुत सदाकत भी है कि यही दुरुस्त लिटरेचर है। लिहाजा अब जो बच्चा उस माहौल में पैदा हो गया वो नहजुल बलागा या असूल काफी या इस तरीके से दीगर किताबें, मराजे वगैरह, उनसे हट के वो कैसे सोच सकता है। अब आ जाए यहाँ पे जहाँ पे सही बुखारी, सही मुस्लिम, निसाई, इब्ने माजा, तिरमिजी वगैरह, मिशकात शरीफ, इनके हवाले हैं, जहां हम अपने हवाले देते हैं। उसके कितने वर्जन हो गए, उसके कितने वर्जन बाजार में दस्तयाब हैं। यानी तमाम उसमें अस्मा और रिजाल का एक इल्म भी है। कोई हदीस जो मेरी नजर में कमजोर है वो किसी और की नजर में सही होगी, ताकतवर हो जाएगी। तो गोया हदीस, तमाम तर मसलक जो इस वक्त मौजूद है निस्बतों वाले, वो सारे अहादीस से साबित होते हैं। क्योंकि सब में पीएचडीज मौजूद हैं, स्कॉलर्स मौजूद हैं, उनकी तकारीर हैं, बड़े बड़े दिमाग हैं, थिंक टैंक हैं, तो वो सब अपनी निस्बतों के साथ ही रहते हैं। इसका मतलब कि कुरान और हदीस से हटके फिर हम क्या दलील लें? दलील तो खत्म होगी ना, कि जब आप इस दलील को भी नहीं मानेंगे और आप दलील के मुकाबले में कुरान से ही कोई दूसरी दलील दे देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि उलमाए कराम तो चलो ये आपस में डिस्कस करते रहते हैं, उनके आपस में मुबाहिस चलते रहते हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन जब निस्बत के ऊपर रिजिडिटी आ जाती है कि भाई मैंने अपने आप को बिल्कुल जो है वो कारबंद रखना है, आप मेरी निस्बत की तरफ आ जाएं, तो यहां से अगली मंजिल तकफीरियत की है। यहां तक ठीक है इख्तलाफ कि भाई मैं ये ओपिनियन रखता हूं, मेरी ये राय है, जैसे गामदी साहब की अपनी राय है, परवेजी मसलक जो परवेजी जिनको कहा जाता है उनकी अपनी राय है। तो आरा में इख्तलाफ तो बरकत है, राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन अगर इससे एक कदम आगे बढ़ के तकफीरियत शुरू हो जाए, तकफीरियत में क्या है कि भाई आपने मेरी बात नहीं मानी एतजाज ने, लिहाजा एतजाज को जीने का कोई हक नहीं है। यहां से जब आप दूसरों का वजूद बर्दाश्त करने की सख्त से महरूम हो जाए, पीपल्स पार्टी वाला यह कहे कि नून लीग वाले को तो जमीन पर जिंदा नहीं रहना चाहिए, या नून लीग वाला कहे कि पीपल्स पार्टी वाले तो बख्शने के काबिल ही नहीं, या पीटीआई वाई कहें कि इन नौजवानों को तो उठा के फेंक दो, ये सोचे बगैर कि वो बचपन से निस्बतें लेके पैदा हुए हैं और आपको जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं या 10 दिन हुए हैं पीटीआई के साथ, और आप उनको रोक रहे हैं जो 30-40 सालों से नस्ल दर नस्ल एक जमात के साथ लगे हुए थे। तो नफरतों से वो निस्बतें मजीद गहरी हुई, नफरतों के साथ। अब अगर आपके नजदीक उनकी निस्बतें गलत हैं तो आप उनको भी ये हक दें कि उनके नजदीक आपकी निस्बतें गलत करार पाएं। ये जदीद दौर के अशकालात आपको बता रहा हूं, मैं इसीलिए दूर की हवाले नहीं देता। मैं आपको अक्सर पोस्टों पे लिखा करता हूं, आज के दौर में बैठ के कूफा वालों को गालियां निकालना आसान है। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये जुमला देने लगा। बहुत आसान है मेरे और आपके लिए 21वीं सदी में बैठ के कूफा वालों को गालियां देना कि कूफा वालों ने ये क्या किया। उस वक्त सिर्फ 72 क्यों थे इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ? क्या वजह थी कि दूसरी तरफ भी मुसलमान फौज है,
कलमा गो है, अजानें दूसरी तरफ भी हो रही हैं, इस तरफ भी हो रही हैं। इसको समझने के लिए जदीद दौर में चले। पीछे अभी मैं करबला की तरफ नहीं जाता। आपका क्या ख्याल है, शुमाली वजीरिस्तान और जनूबी वजीरिस्तान में कौन लड़ रहा है, क्या हुआ है? एक तरफ हमारी फौज है, कलमा गो है, कलमा पढ़ने वाले हैं, मुजाहिदीन हमारी नजर में पाकिस्तान की वो शान है। दूसरी तरफ नारा तकबीर अल्लाह अकबर बुलंद करने वाले मुसलमान हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, उनका भी अमामा है, उनकी भी दाढ़ियां हैं। उन्होंने भी सनद ली हुई है कुरान और हदीस से कि पाकिस्तान की फौज वाजिबुल कत्ल है। ये बात समझें, ये बड़ा टेरिबल मुकाम मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं कहता हूं इसमें उलमाए कराम को इंटरवीन करने की जरूरत थी, थिंक टैंक्स को इसमें बैठने की जरूरत थी। ये ताकत से मसला हल होने वाला नहीं था, ताकत से मसाइल हल नहीं हुआ करते। ताकत से वक्ती तौर पर मसला हल हो जाता है, लेकिन नजरियाती तौर पर थिंक टैंक्स को ही मैदान में उतरना पड़ता है। निस्बतों की कहानी बड़ी दर्दनाक है जदीद दौर में, अभी हम कदीम में नहीं जाते। जिसकी अब जिनकी निस्बतें हैं पीटीएम के साथ, आप उनको चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। जब तक आप आइडियोलॉजिकली उनके साथ डिबेट नहीं करते, तब तक आप उनको उस तरीके से कायल नहीं कर सकते। ये बात समझे। ये मैं बड़े यानी आप कह लें उसको कि ऑन रिस्पॉन्सिबल नोट में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। उनकी नजर में जो वो ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, सारे नहीं, लेकिन उनकी नजर में जो लिटरेचर उनके पास मौजूद है, जो तकारीर वहां पे होती हैं, उनकी नजर में वो साबित कर देते हैं कि हमारी फौज अमेरिकन डॉलर्स पे लड़ती है, ये उनकी नजर में। और उसके मुकाबले में वो कुरान की जो आयात पेश करते हैं, आपकी सोच है कुरान की उन आयात को एक फ्लो में देखा जाए ना, तो मेरा और आपका भी दिल करे कि हम बम बांधे और जाके कहीं फट दें ताकि अभी जन्नत मिल जाए हमको। ये माइंड मेकअप जब किया जाता है ना निस्बतों के साथ, तो उस वक्त इंसान के जहन पे एक गुलाफ चढ़ जाता है। इंसान किसी ट्रांस में जब चला जाए तो इंसान दाएं बाएं की बात सोचता ही नहीं, वो किसी का दलील सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है जो उसको बताया गया है वही दुरुस्त है, मबनी बर हक है। अब जदीद दौर में आप इसका मुकाबला नहीं कर सके आइडियोलॉजिकल ग्राउंड में। और आप कर क्या रहे हैं, आप पिछले 1500 साल में इस बात पे लड़ रहे हैं कि कौन हक पर था और कौन बातिल था। 21वीं सदी में आप फैसला नहीं कर पा रहे मेरी जान, 21वीं सदी में आप फैसला नहीं कर पा रहे कि कौन हक पे है कौन बातिल है। इस कदर अशकालात पैदा हो जाते हैं उलझनों वाले। अब मेरी निस्बत चूंकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के हर शहरी की निस्बत पाकिस्तान है, हमारी फौज हमारे लिए काबिल फख्र फौज है। हम हर रोज ये कहते फिरते हैं कि हमारी फौज हमारा ईमान है, हमारी शान है, वो है तो हम हैं। तो जब हमारी निस्बतें इस तरीके से हमारी मुसल्लह अफवाज के साथ होंगी, कोई लाख प्रोपेगेंडा करे, कोई लाख कोशिश करे, मेरी और आपकी इस निस्बत को कम से कम खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे खून में ये शामिल है, हमारी रग रग में मोर देन 90% ये निस्बत रासिख हो चुकी है कि हमारी फौज हमारी मोहसिन है। जब तक अल्लाह ना करे कोई ऐसा सानिया आ जाए कि अवाम के दिल में फौज के खिलाफ नफरत पैदा हो, आज के दिन तक मेजॉरिटी के सीने में फौज से मोहब्बत का ही समुंदर ठाठे मारता है, इंशाल्लाह मारता रहेगा। लेकिन वो जो अकलियत है, आप उनको ताकत के साथ, तशद्दुद के साथ बहरहाल माइल नहीं कर सकेंगे। उसके लिए जरूरी था कि आप उनकी निस्बतों को उनके साथ डिबेट करें, और ये काम करते हैं असातिज़ा कराम या उलमाए कराम। जब आप उनके साथ डिबेट करेंगे, अब इससे एक अगली मंजिल भी है, वो बड़ी खतरनाक है। बनी इसराइल वालों के पास डिबेट करने के लिए बड़े बड़े दिमाग थे, लेकिन उस बंदे का क्या इलाज किया जाए जो डिबेट में दलाइल को मानना ही ना चाहता हो। वो डिबेट में यही कहना चाहता हो कि मैं ठीक हूं, आप गलत हैं, मैं आपकी किसी दलील को नहीं मानता, मैं रिजेक्ट करता हूं। क्या इबलीस जैसे साहिब इल्म उस वक्त की जो वो आप कह लें कि मखलूक थी, उसको नहीं पता था सारा कि कौन कह रहा है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सजदा करो आदम के आगे। तो इंसान जब इबलीसी हो जाए, तकब्बुर का शिकार हो जाए, तो उस वक्त दलाइल उसके आगे बेमानी हो जाते हैं। ये बात समझिए, एक वक्त आता है जब दलाइल इंसान को जहर लगते हैं, वो दलाइल की तरफ आना ही नहीं चाहता, क्योंकि दलाइल के साथ उसकी शख्सियत मस्क हो जाती है। अगर वो दलाइल को मान लेगा तो उसकी मैं खत्म हो जाएगी। वो समझता ये है कि उसके तकब्बर को ठेस लगेगी, वो आग से बना हुआ है, वो अफजल है। तो अगर किसी बच्चे को बचपन से इस तरीके से पाला पोसा जाए कि भाई आप स्पेशल हैं, आप ही दुरुस्त हैं, आप ही हक पर हैं, तो किसी की जरूरत है कि कोई उसके सामने कोई बात कर सके। जैसे मैं आपको अक्सर कहता हूं सदात का हवाला दे के, कि सदात के बच्चों के ज़हन में यह डाल दिया गया कि आप जो मर्जी करते रहें, आप तो बख्शे बख्शवाए, लिहाजा उनको छूट मिल गई, वो फिजिकल वर्ल्ड में जो मर्जी गुनाह करें, उनकी तो बख्शिश हो जानी है, क्योंकि वो बड़ी पाक नस्ल से हैं। ये बात समझे। तो जब जहन में इस तरह का वसवसा पैदा हो जाए, तो वापस हटाना बड़ा मुश्किल होता है।
अब तरीकाकार क्या होगा, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड यही होता है कि आप इसके अंदर एक मुतफिका कोई अथॉरिटी हो, सेंट्रल अथॉरिटी हो, जिसके ऊपर आप सबका बिलीफ हो। यही वजह है कि सारे लोग, ये आपका क्या ख्याल है यूरोप में क्या हुआ है, एथिज्म कहां से आया? ये दहरियापन, उनकी नौजवान नस्ल किस तरीके से ये दहरियापन की तरफ गई है। उनका कलीसा इसी तरीके से टूट फूट का शिकार था। वो इसी तरीके से मजहब की परफॉर्मेंस को देख देख के साइंस की तरफ आ गए, और जब साइंस की तरफ आए तो वो मजहब के वजूद से ही इनकारी होना शुरू हो गए। अब उनमें से बैप्टिज्म होती है जब कोई मजहब की तरफ आना चाहता है कि जी मैं चर्च और कलीसा को मानता हूं, अदरवाइज वो कहता है जी कि देयर इज नो गॉड, प्रूव करें जी। हर चीज वो साइंस से कहता है जी मुझे चूंकि दलाइल नहीं मिलते, मैं मुशाहिदा नहीं कर सकता, लिहाजा मैं खुदा को नहीं मानता। ये बात समझ? तो उनको आप इस मौके पे बैठ के रद्द कर दें, नहीं। बहरहाल वो जो दहरिये हैं जो इल्मी बुनियाद पर रद्द करते हैं, वो बेहतर हैं उन अंधे लोगों से जिनको कुछ भी नहीं पता कि हो क्या रहा है, क्योंकि उनकी बेहतरी के इम्कानात होते हैं कि वो सोचने वाले दिमाग हैं। तो जहां दिमाग सोचना छोड़ दे या इम्कान खत्म हो जाए, वहां निस्बतें बड़ी खतरनाक हो जाती हैं। ये आप मुश्किल तरीन मौजू आप समझ गए होंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह भाई। मैंने इसलिए मैं आपको बताया कि आज थोड़ा सा तल्ख मौजू इसको छेड़ते हैं, ताकि आपको उम्मत की वहदत की अहमियत का एहसास हो जाए कि कितना मुश्किल है जब आप 1600 साल पहले के फैले हुए लिटरेचर में अपने आप को हक साबित करने के लिए दलाइल इकट्ठे करते हैं। इसलिए कि इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद बनी उमैया, बनु अब्बास, बनी फातिमा और उस्मानियों की हुकूमत 1924 तक, जो उस्मानिया वो चलता रहा निज़ाम, फिर ये बाकी बाद में निज़ाम चला आले सऊद वाला। तो अब इस दौर में आप साबित कर सकते हैं कि किस दौर में कौन सा लिटरेचर था। एक ही रास्ता, अब जब मैं किताबों को नहीं मानूंगा फिका जाफरिया की, मेरे वो मसादर मराजे ही नहीं है, ये बात समझे। जब मेरे मसादर मराजे ही वो नहीं होंगे जो उनके हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि वो हमेशा अपने रास्ते पे रहेंगे, मैं हमेशा अपने रास्ते पे रहूंगा। तो हमें कॉमन ग्राउंड्स पे जाना पड़ेगा। अभी तक हम उस कॉमन ग्राउंड की तलाश नहीं कर सके अभी तक, क्योंकि कुरान के अंदर या तो साइंटिफिक बुनियादों पे मिनोआन उसका तर्जुमा किया जाता और उसके ऊपर सारे मुत्तफक हो जाते कि जी ये वो चीज है, फिर गुंजाइश निकल सकती थी। साइंस को इन्वॉल्व किया जाता, साइंटिफिक बुनियादों पे रिसर्च होती। चूंकि बहुत सारी किताबें, पंफलेट ऐसे हैं तारीख के जिनके अंदर साइंसी जवाज ही नहीं है। वो किसी ने अपनी ख्वाहिश के साथ तारीख लिख दी, किसी बादशाह के कहने पर वो तारीख को लिखा और मस्ख किया उस तारीख को। ये मैं आपको रिसर्च के हवाले से बता रहा हूँ। हम जब रेफरेंस लेने के लिए निकलते हैं तो हमें पता चलता है, यानी तारीख तिबरी को ले लें, मुकदमा इब्ने खल्दून, बड़ी बड़ी किताबें हैं और सारे मसालक उसी का हवाला दे रहे हैं। मजे की बात, फिका जाफरिया में जो पीएचडीज कर रहे हैं वो भी इन्हीं का हवाला देते हैं, जो अहले हदीस है वो भी इन्हीं का हवाला दे रहे हैं, अहले तशय्यो, अहले सुन्नत, बरेलवी मसलक देव, सारे इसी से हवाला दे रहे हैं, इंक्लूडिंग तारुल कादरी साहब, वो भी उसी से हवाला देते हैं। यानी गुनियत तालबीन है जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ है, माज़वा इक्का दुक्का इख्तलाफ के कि ये उनकी नहीं है, जमहूर ये कहते हैं कि उन्हीं की है। अब उसमें अहले हदीस वाले भी सनद लेते हैं, सुन्नी बरेलवी भी सनद लेते हैं, कादरी मसलक वाले भी सनद लेते हैं, सारे सनद ले रहे हैं उसके अंदर से। तो जितनी किताबें मैं आपको बताऊं, मैंने तकरीबन 10-12 साल मसालक का लिटरेचर पढ़ा, और जब मैं किसी खास मसलक की किताबें पढ़ता था उनकी ऐनक से, तो मुझे लगता था यही सच है। फिका जाफरिया की अगर आप किताबें पढ़ें तो आपका क्या ख्याल है, उन्होंने जब लिखी हैं तो वो गलत समझ के लिखी हैं, उनका यकीन है कि वो जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है, लिहाजा वो उस माहौल में पलने वाले बच्चे के लिए उन्हीं का जाकिर जो है वो जो कहेगा, उन्हीं का जाकिर वो दुरुस्त होगा। बरेलवी मसलक में जो नात पढ़ने वाले या मौलवी साहब ने कह दिया वही दुरुस्त है, अहले हदीस के मुताबिक जो उनके मौलवी साहब ने कह दिया वो दुरुस्त है। ये फड्डा चल रहा है उम्मत मुसलमा के अंदर, जिस पे मैंने आपको बताया कि अब जदीद दौर में हुआ क्या कि 1500 साल से जिसके ऊपर अब उलमाए कराम को समझ आना लग गई कि भाई कुछ मसाइल या मामलात ऐसे थे जो हर तरफ से अफरातो तफरीत में चले गए, हम उनके बगैर जी सकते थे, उम्मत मुसलमान उनके बगैर जी सकती थी। आप मुकाम मर्तबा के तयन से बाहर निकले पुराने वक्तों में। आप यहाँ बैठ के आज मैं और आप, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, हम सियासत में मुकाम मर्तबा का तयन नहीं कर पा रहे, तो हम बैठे हुए हैं सहाबा कराम के मुकाम मर्तबा का तयन करने के लिए। ये बात समझ गए? यहां से फिर खतरनाक शुरू हुई। बहुत सारे लोगों ने इसमें कारोबार ढूंढा, और ये मैं तो बड़े ओपन बात किया करता हूं अपनी फैमिली के अंदर। अगर आपको बरेलवी मसलक के कुछ ऐसे
आकबत ना अंदेश लोग नजर आते हैं जो कब्रों के अंदर धमा चौकड़ी मचाते हैं, सजदे की हद तक करते हैं। बरेलवियत के साथ इसका कोई ताल्लुक हो ना हो, लेकिन लोग ऐसा करते हैं। आपकी सोच है कि किस कदर तकफीरियत हुई। आपने अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद करे, शबीर शाह साहब फोत हो गए, शबीर शाह हफ्साबादी, आपने कभी उनकी तकरीरें नहीं सुनी, हम बचपन में सुना करते थे। तो एक शगल लगा हुआ था उधर, जाकिर ऐसे बन गए, बहुत सारे ऐसे लोगों ने अपना बिजनेस बना लिया। आपकी सोच है कि वो सहाबा के बारे में क्या क्या कहते हैं, लेकिन क्या उलमाए शिया जो है ये इसको मानते हैं? नहीं, उन्होंने इससे इनकार किया, हमेशा ला ताल्लुकी का इजहार किया। लेकिन क्या हमारी गलियों में निस्बत रखने वाले इसको मानते हैं? जिसका जितना इल्मी मयार था उसके मुताबिक उसको उसी तरह का जाकिर अच्छा लगा, वैसा ही नात पढ़ने वाला अच्छा लगा, जितना जिसका इल्मी मुकाम था वैसे ही लोग उसको अहले हदीस मस्जिद में उसी तरह के लगे। जो शोशा छोड़ सके, जो दलील निकाल के इस तरह के हाथ का इशारा करे और नारा लग जाए उसके बाद, बस इतनी सी बात करनी है। तमाम मस्जिदें इसलिए आबाद रहीं, उनके स्पीकर आबाद थे। आपने ज़ियाउल हक साहब का जमाना नहीं देखा, मैंने देखा हुआ है स्कूल लाइफ में, जो नौजवान है उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा हुआ। एक मस्जिद, दो दोस्त बेस्ट फ्रेंड, एक सिपा मोहम्मद की बोली बोलता था, एक सिपा साहबा की बोली बोलता था, बेस्ट फ्रेंड है आपस में, दोनों का बिजनेस लगा हुआ था, दोनों पे नोट इस तरीके से निछावर किए जाते थे। ये अनफॉर्चुनेट हुआ, लेकिन उन निस्बतों को कौन बदलता? उलमाए कराम। अब उलमाए कुरान जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो गैप आ गया है 1500 साल में, जब से उंदलस करतबा हमारा उजड़ा है, अब उन्हें समझ आई है कि भाई ये लायानी बातों में हम पड़े हुए हैं, साइंस में हम पीछे रह गए, मईशत हमारी ठीक नहीं हो रही, निजाम का बेड़ा गर्क हो गया है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जना हो रहा है, बच्चों के साथ जनाब ज्यादती होती है, कत्ल कर दिया जाता है, हमें पता नहीं चलता कातिल कौन है, मस्जिदों के अंदर बम, बाजारों के अंदर बम, और जहां से रिपोर्ट मिलती है वहां से बंदा गायब। ये बात समझ के अब इन्हें समझ आ रही है कि भाई इसको नजरियाती तौर पर ठीक करना पड़ेगा, वरना उम्मत मुसलमान तो गई। तो पाकिस्तान के ऊपर खास और खास करम मैं आपको बताऊं ये है कि हम थोड़े से वाइब्रेंट है, इस हवाले से फ्लेक्सिबल है। अब जरूरत इस अमर की थी कि हुकूमत पाकिस्तान एक रिट कायम करती उलमा की मदद के साथ, और उलमाए कराम को मैदान में उतारा जाता, स्कॉलर्स को, जो पीएचडी लेवल के स्कॉलर्स हैं और जो जोड़ने वाले हैं, उनको उतारा जाता मैदान में। उनको पसपुष्ट कर दिया गया, उनको इग्नोर कर दिया गया, उनको बल्कि तंग किया गया, उनके ऊपर फतवे लगे। रियासत के होते हुए गली गली में फतवा जब लगना शुरू हो जाए ना, तो इसका मतलब रियासत की रेट नहीं है, ये याद रखिएगा। सऊदी अरब में बहरहाल वो जैसे भी हैं, जो भी उनका मिजाज है, नजरियाती इख्तलाफ आप उनसे लाख कर सकते हैं, उन्होंने मैनेज किया है, तलवार के जोर पर किया हो या जैसे भी किया, एक डिसिप्लिन उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। वरना जिस तरीके से हमारे जहालत के साथ हम जाते हैं नबी पाक के रोजे पे, मैं आपको बताऊं, हम तो जालियां भी उखाड़ के ले आए, अगर वो डंडा डोली ना करें तो। ये मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूं कि मैं कभी कभी सोचता हूं कि शायद इस जहालत में जरूरत ही थी कि वहां पे सऊदी अरब के ये मौजूदा हुक्मरान ही होते और यही निजाम होता डंडा डोली वाला। वरना हम तो अकीदत में पूरे का पूरा ओहद का पहाड़, एक एक पत्थर हमारे हिस्से में आता और हम कहते ये देखे जनाब ये पत्थर मैं लेके आऊं, ये ओहद का, इसको चूमे चाटे। ये बात समझे? जब जहालत आपकी इस तरीके से हो जाएगी तो फिर जरूरत है कि वहां पे कोई सख्त गिर हुक्मरान हो जो डंडे मारे कि खबरदार इसके करीब मत आओ। वरना हम तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के अदब आदाब को भी ना समझते कि सुबह उनको डिस्टर्ब करना है या नहीं, या शाम को वहां पे डिस्टर्ब। वहां पे आप कभी तरावी सुने, मैं सुनता रहता हूँ, मक्का की तरावियों की आवाज, उनका लहजा सख्त गिर होता है, थोड़ा सा जलाल वाला है। मदीना की तरावी को आप सुन लेना तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा वो कितने धीमे लहजे में तरावी पढ़ते हैं, इतना अदब, वहां पे आवाजें नीची रखने का हुक्म है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये निस्बतें, हम सब जब जाते हैं सऊदी अरब में, मुख्तलिफ निस्बतों वाले जाते हैं, लेकिन वहां पे जाके हम एक अल्लाह के रूबरू पेश हो जाते हैं। इसका मतलब हम ऐसी मुश्तरकात कॉमन चीजें रखते हैं जिसपे हमारा इत्तेफाक हो सकता है। कौन हमें आपस में जुड़ने नहीं देता? जिनके बिजनेस को ठेस पहुंचती है। मैंने आपको बताया था दुश्मन का पसंदीदा तरीन मौजू है ये जो हमारी फॉल्ट लाइंस हैं, और अब रीफ्यूल किया गया है इसको। मैं आपको बता रहा हूं नए सिरे से ये तरावियों के ऊपर झगड़े और टखनों के झगड़े और बागे फिदक, 1500 साल से कौन साबित कर सका है भाई बागे फिदक में क्या हुआ था? हर बंदे के पास दलाइल मौजूद हैं। आप सहाबा से शुरू होते हैं, जिसके दिल में नफरत है, जो बचपन से नफरत लेके चला है, वो अपने हक में दलाइल देगा और दूसरे मुखालिफ। अब इसको फिर जोड़ें, आप पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले या पीटीआई वाले आपस में एक दूसरे को कायल नहीं कर सके, आज मौजूद है आपके सामने, और जो मौजूद नहीं है
जो वक्त गुजर चुका, 1500-1600 साल गुजर चुके, आप उन किताबों में जिनके बारे में कोई पता नहीं कि ये किसने लिखवाई, कैसे लिखी, सच हैं या गलत हैं, उनका कोई मुश्तरका प्लेटफॉर्म नहीं, आप उनकी रूह से फिर यही होगा, आपकी चॉइस है। आप लकुम दीनकुम वलिय दीन, कुरान हमें रास्ता देता है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। हाँ, उसमें रियासत को जो पाबंदी करनी चाहिए थी कि ठीक है आप अपना अकीदा अपने पास रखें, अपना अकीदा छोड़ो मत, दूसरे के अकीदे को छेड़ो मत। हमने क्या किया, छेड़ना तो छोटी बात है, हमने तो उसको जनाब कहा कि जमीन से उखाड़ दिया जाए इसको। जदीद दौर में निस्बतों जो हैं, निस्बतें यानी ये वो लोग हैं जो अपनी सियासी निस्बत नहीं बदल सके। ये मैं आपको बड़े दर्दनाक अंदाज में बता रहा हूं। आप इर्द गिर्द देखें अपनी सफों में, आपके वो दोस्त जो अपनी सियासी निस्बतें नहीं बदल सके तमाम तर ठोस शवाहिद के बावजूद, वो 1500 साल पहले के अकीदे को बदलने की मुहिम पे निकल जाते हैं, किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं, प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं, और हम बैठ साहबा के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे वो हमारे को दोस्त हो। इतनी बड़ी बड़ी अजीम हस्तियां जिन्होंने जिंदगियां वक्फ कर दी। तो हमारे पास जो मसादर व मराजे थे, उलमाए कराम से मैं हमेशा अपील करता हूं, नौजवान नस्ल को खुदा के लिए ये इनकी जरूरत है, इल्मी जरूरत है। रियासत पाकिस्तान एक निसाब कर देगी, मसले का हल निकल जाएगा। ये नहीं किया गया, जानबूझ के नहीं किया। यकसा निसाब कर दें आप और तय कर दें कि आइंदा जो बच्चे पैदा होंगे उनकी ये मेंटेलिटी होगी। ये बड़ा जरूरी मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान की हुकूमत को, अकाबरीन को इस पर सोचना पड़ेगा। देखें ईरान के अंदर, ईरान एक कौम क्यों बना, मैं आपको बताता हूँ। लोग हवाले देते हैं, मैं सुन रहा था टीवी के प्रोग्राम के, देखे जी कौम ऐसी होती है। उनका मोर देन 90% एक मसलक है, हुकूमत की एक रिट है और उसके मुताबिक वो चलते हैं, गवर्नमेंट की रिट के मुताबिक चलते हैं। सऊदी अरब में बादशाहों की रिट चलती है, आले सऊद की रिट है, और किसी की जुर्रत है कि गली में कोई अपना बैंड बाजा वहां पे शुरू कर दे। पाकिस्तान में बदकिस्मती से यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे वो मेट्रोपॉलिटन स्टाइल है, एक गली से निकले तो दूसरी गली में 5 मिनट का फर्क पड़ जाएगा अफ्तारी का, नई दलील आ जाएगी कि सारी इस टाइम करनी है। एक ही मसलक के अंदर फिर 50-50 ग्रुप बन गए एक मसलक के अंदर, और वो एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं चाहते। आप गांव में कभी जाएं, एक मस्जिद से कोई और आवाज आएगी, जुम्मे वाले दिन दूसरी से कोई और आवाज आएगी, और सब एक दूसरे को सुना रहे होते हैं कि जनाब ये देखें, और सब वही किताबों से साबित कर रहे हैं कि तुम भी काफिर, तुम भी काफिर, तुम भी काफिर। ये खेल अब बंद हो जाना चाहिए, इसने उम्मत को डबो दिया है। तो अब आपको ये जदीद और कदीम जमाने में इंसानी निस्बतों के पैटर्न की आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, और इस दर्द की भी आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्यों इसके ऊपर कहता हूं कि उम्मत की वहदत, तमाम थिंक टैंक इसी नतीजे पे पहुंच रहे हैं। उस्ताद मोहतरम वासिफ अली वासिफ, आज मैंने शेयर भी की थी, वहदत उम्मत के वो बहुत बड़े दाई थे। उम्मत को वातासिमु बिहब्लिल्लाह, अल्लाह के हबल की तलाश करें, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें। वो तमाम रास्ते जो मैंने आपको बताया था, जाविये जो नबी पाक अलैहिस्सलाम से होते हुए अल्लाह की तरफ जाते हैं। क्योंकि ये याद रखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम दरमियान में कंपल्सरी शर्त है। आप अलैहिस्सलाम के अलावा ये उम्मत मुस्लिमा के जमहूर उलमा की मोहर है इसके ऊपर, कुरान के इसके ऊपर ठप्पा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। वी हैव नो अदर ऑप्शन। नबी पाक अलैहिस्सलाम की इत्तबा किए बगैर हमारे पास कोई चारा कार नहीं है अल्लाह से मोहब्बत लेने का। इस एक नुक्ता इश्तराक के ऊपर हम सारे मुतमईन हो जाएं। और मैं आपको ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पाकिस्तान का 73 का आइन इसी नुक्ते के इर्द गिर्द बनाया गया था। इसी नुक्ते, पाकिस्तान का जो मेजॉरिटी अक्सरियत का जो रेट है वो यही है। सिर्फ निजाम के अंदर चूंकि बदयांती थी, खाइन लोग बैठे हुए थे, धन धौंस और धांधली हमारी सोशल जस्टिस सिस्टम के अंदर घुस गई। लिहाजा जिसका जो बस चलता है वो गली में अपना निजाम, छोटा सा एक SHO अपने इलाके का बादशाह, कहीं फौज के कब्जे में बादशाहत आ जाएगी, कहीं किसी और नंबरदार के कब्जे में बादशाहत आ जाएगी। ये वो कॉलोनियल सिस्टम का पैटर्न था जिसको हम आज चाह कर भी दूर नहीं कर सके। जमहूरियत का कॉलोनियल सिस्टम के साथ कोई ताल्लुक नहीं दूर दूर का। तो हम जदीद दौर की निस्बतें अगर ठीक कर लें, यकीन माने हम कदीम दौर के बारे में बात करते हुए अच्छे भी लगेंगे। तो आइंदा जब कभी आपको कोई ऐसा बंदा मिले, उससे पूछा करें कि आज मौजूदा लम्हे में उसकी निस्बत किसके साथ है, और अगर आपको उसकी निस्बतों की मौजूदा जमाने में समझ आ जाए, आप उसके साथ कभी बहस करके देखिएगा वो अपनी मौजूदा निस्बतों के बारे में क्या कहता है। फिर आप 1500 साल तो बहुत
تو وہ باتیں جو علماء کرام کے کرنے والی تھیں وہ گلی محلے میں سوشل میڈیا پہ جب آ جائیں گی تو میں اور آپ اس میں سے کیا نکالیں گے؟ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سب کے پاس دلائل موجود ہیں، سب کے پاس دلائل موجود ہے۔ فقہ جعفریہ اگر 1600 سال سے قائم باش ہے تو بغیر دلیل کے نہیں کھڑا۔ آپ صرف انہی کی طرف سے ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں تو آپ کہیں گے باقی سب غلط ہے۔ آپ شروع ہو جائیں جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا لٹریچر مور دین 1000 بکس، آپ ان کی 100-200 کتابیں پڑھ لیں، آپ کہیں گے ان کے علاوہ باقی سارے غلط کہتے ہیں۔ پیر کرم شاہ صاحب کا نیریٹو لے لیں، مودودی صاحب کی آنکھ سے دیکھنا شروع کریں، آپ کہیں گے صرف وہی ٹھیک کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھے؟ جو غامدی صاحب کے دیوانے ہیں آپ ان کو کہتے رہے غامدی فتنہ فلانا فلانا فلانا، جو نوجوان یوتھ ان کی طرف اپیلنگ ہے، ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ان سے انسپائر ہے، ان کے سٹوڈنٹس ہیں، آپ ان کو روک سکتے ہیں؟ میں نے بتایا جب محبت شروع ہو جاتی ہے اس راہ کو نہیں بدلا جا سکتا۔ ایک ہی طریقہ ہے، دلیل کے مقابلے میں دلیل کھڑی کریں اور پہلے طے کر لیں یہ ورجن ہوگا، یہ مصادر و مراجع ہوں گے، اور اس میں ریاست کو اور علماء کرام کو ہی انٹروین کرنا پڑتا ہے۔ اب بدبختی یہ ہوئی کہ ریاستی سطح پہ جو علماء کرام کی تنظیمیں، یعنی اسلامی نظریاتی کونسل آپ کو پتہ ہے کہ موجود ہے، میں ہمیشہ خواہش کا اظہار کرتا رہا، کئی سال ہو گئے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل ہر معاملے میں انٹروین کرتی۔ نام دیکھیں اسلامی نظریاتی کونسل، بڑے بڑے جید علماء کرام اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ جب کوئی ایشو بنتا پاکستان میں اسلامک حوالے سے تو وہاں سے پریس ریلیز آتی، وہ میڈیا ان کا اپنا ایک میڈیا ہاؤس ہوتا، ان کی ویب سائٹ ہوتی، ان کے فیس بک پہ پیجز ہوتے، ہم ان کے پاس جا کے کنسلٹیشن لیتے، اسلامی نظریاتی کونسل سے ہم کنسلٹیشن لیتے کہ what do you say about this، اور پھر پورے پاکستان کے شہریوں پہ لازمی ہو جاتا اس چیز کو ماننا۔ لیکن ہم نظر ہی نہیں آتی اسلامی نظریاتی کونسل۔ یہ تو چلے ایک ملک ہی ہوگی نا، او آئی سی کہیں پہ نظر آتی ہے آپ کو؟ او آئی سی سنا ہوا نام ہم نے کہ یہ اسلامی تعاون کی ایک تنظیم ہے، بنائی تھی بڑی نیک نیتی سے، کہاں ہے؟ امت مسلمہ کے کن مسائل کو ایڈریس کیا گیا ماں سوائے بادشاہوں کے تحفظ کے؟ تو یہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم اپنی اپنی نسبتوں کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، اور اسی سے پھر تکفیریت نکلی۔ یہ جو تکفیریت پیدا ہوئی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایسا ہی قتل کے فتوے آگے مارنے والے؟ نہیں، آپ اگر اس ماحول میں پرورش پائے نا، میں نے دیکھی ہوئی ہیں، میرے پاس وہ کتابیں ہیں، وہ لٹریچر، وہ سارا میں اس سے گزرا ہوا ہوں، یقین مانے آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو واقعی ہر بریلوی واجب القتل لگے گا۔ اور اگر آپ بریلویوں کی بہت ساری ایسی کتابیں ہیں ان کو آپ پڑھ لیں، آپ کہیں گے وہابی زمین پہ زندہ ہی کیوں ہے؟ اہل حدیث کو تو مر جانا چاہیے پیدا ہوتے ساتھ ہی۔ اللہ اکبر! یہ جو لوگ اس سے گزرے ہوئے ہیں یا گزر رہے ہیں وہ سمجھیں گے کہ یار اس بندے کا درد جو ہے نا، وہ میں اس لیے نوجوان نسل کو اپیل کرتا ہوں۔ میں موٹی میں نے زندگی میں چیزیں لے لی ہوئی ہیں، یقین مانے، اور میں اس میں سکون میں آ گیا ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کریں، آپ کو محبت نصیب ہو جائیں گی، اور کبھی کسی کے مسلک کو، مذہب کو نفرت کے ساتھ مت دیکھیں۔ یہ قرآنک پرسپیکٹو میں آپ کو بتا رہا ہوں، خدا کے لیے نفرت کے ساتھ مت دیکھیں۔ اور پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں، چونکہ میری نسبت ہے اس کے ساتھ۔ بابا میں اگر انڈیا میں پیدا ہوتا نا تو میں انڈیا کے لیے بھی اسی قدر زور و شور سے ایڈوکیسی کر رہا ہوتا۔ اپنی مٹی کے ساتھ صوفیوں نے وفا کی ہے۔ پاکستان میں مسلمان یا ہندو اگر پاکستان میں ہے، یا سکھ پاکستان میں ہے، یا ہماری فوج کے اندر کیپٹن نہیں ہے سکھ، وہ کس کے لیے لڑے گا؟ پاکستان کے لیے لڑے گا۔ پاکستان بنیادی شرط ہے۔ انڈیا میں جو مسلمان بیٹھے ہوئے ہم سے زیادہ مسلمان ہیں، وہاں کی آبادی کا 14% ہے۔ اگر خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس وجہ سے کہ پاکستان اسلامی ملک ہے؟ نہیں، انہوں نے وردی پہنی ہوئی ہے انڈیا کی، انڈیا کا حلف اٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ جدید دور کی تقسیم ہے بارڈر لائنز کی۔ تو اس لیے ملکوں کا اپنی اپنی ریاست میں اپنی اپنی نسبت کے ساتھ آپ زندہ رہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی کو گالیاں دیں، آپ کسی سے جینے کا حق چھین لیں۔ نظریات کے علاوہ بات کرنے کی آپ اگر کوشش بھی کریں گے تو ہمیشہ مارے جائیں گے۔ اور نظریات پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نسبتیں جب راسخ ہو جاتی ہیں، پرانی ہو جاتی ہیں، آپ ان کو نفرتوں سے نہیں بدل سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے، میرا سادہ سا کلیہ ذہن میں رکھ لیں، میں اس طریقے سے ہمیشہ سکھ میں رہتا ہوں۔ آپ کسی کو بدلنے کی کوشش ہی کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو بدل لینا۔ میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہوں زیادہ، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھ سے انسپریشن لینے والے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں جس قدر اپنے آپ کو بدلنے میں کامیاب ہوا ہوں، میں نے ایک معیار رکھا ہوا ہے، میں کسی مسلک کو، چونکہ یہ میں شریعت کا حکم آپ کو سنا رہا ہوں، کسی کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا مت کہو، یہ نہ ہو تمہارے سچے خدا کو جھوٹا کہنا شروع کر دے۔ کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ نو، اکثریت عمل نہیں کر رہے۔
झूठे खुदा तो एक तरफ, हम तो दूसरों की सच्ची निस्बतों को नहीं छोड़ते। यानी हम इस वजह से खाइफ हो गए हुए हैं, हमने माज़अल्लाह अभी ये ज़रबत के दिन आ गए हैं, आपको पता ही है, 19, 20, 21 रमज़ान है, मौला अली शेर खुदा के ऊपर हम बहस कर रहे हैं, खुदा की, यानी अजीब, यानी आप समझ लें वो क्या कैफियत में हम चले गए हुए हैं, हम क्या बातें कर रहे हैं, किस कैफियत में हम चले गए हुए हैं। किताबों ने किस कदर बुग़्ज़ भर दिया है हमारे दिलों के अंदर कि हमें पता ही नहीं कि जिस इंसान को शेर खुदा कहा गया है, असदुल्ला, उनकी हस्ती के बारे में हम क्या से क्या कह देते हैं। और ये कोई नई बात नहीं, आप आज के दौर के ताने बाने जोड़ेंगे तो आपको तारीख की उन किताबों में भी हवाले मिल जाएंगे। आपको मैं बताऊं, हवाले इतने खतरनाक हैं कि अगर आप किसी खास माइंड मेकअप के साथ कोई किताब पढ़ लें तो आपके अंदर से बड़ा कुछ निकलेगा। और वो कैसे निकलेगा? जो आपकी पर्सनैलिटी होगी। अगर मैं मुनाफिक इंसान हूं, हासिद हूं, बुग़्ज़ वाला हूं और मैं बरेलवी हूं, तो मेरे अंदर हसद भी रहेगा, बुग़्ज़ भी रहेगा, मुनाफिकत भी रहेगी। मैं अगर अहले हदीस हूं, ये तीनों चीजें जो मेरी शख्सियत का हिस्सा था, मैं इन्हीं की ऐनक से देखूंगा। और मैं अगर महराब मिंबर पे चला जाता हूं, इमाम मस्जिद बन जाता हूं, तो आपका क्या ख्याल है, मेरे अंदर का बुग़्ज़ खत्म हो जाएगा, हसद खत्म हो जाएगा? नो। माहिर नफ्सियात से पूछें, मेरी शख्सियत पहले है, वो शख्सियत मेरी, उसी के ऊपर बिलीफ सिस्टम मेरा खड़ा है और मेरी हस्ती उसी के साथ कायम है। मैं अगर उससे इनकार कर दूं तो मुझे मौलवी कौन रखेगा गांव में? भाई मुझे तो धक्के देके निकाल देंगे, उनका मौलवी साहब जाओ जाओ तुसी नीवे नीवे होकर निकलो, तो आज तो बात, यू आर फायर्ड। तो अपने रिस्क के लिए, अपनी मजबूरियों के तहत, मसलत के तहत सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। और उसी के, यानी सियासी निस्बतों में भी रिस्क हलाल किया जाता है, मसल की निस्बतों में भी रिस्क हलाल किया जाता है। तो कॉमन पैटर्न कहां से आएगा? अब आपको ये समझ आ गई होगी, थोड़ा सा मजीद सोचेंगे, कुछ तल्ख बातें भी आपको लगेंगी, लेकिन आप ठंडे दिल से सोचें, जदीद दौर में कितनी मुश्किल है एक निस्बत को छोड़ के दूसरी निस्बत को इख्तियार करना। और हम उन बंदों की आवाज पे लब्बैक कह रहे हैं जो 1500 साल पहले की निस्बतों को छेड़ते हैं। 1500, कुरान कहता है लहा मा कसबत वाला को मा कसबतुम। कुरान ने कुछ वाकयात हमें बता दिए कि उनसे इबरत पकड़ो, उनसे इबरत पकड़ो। तो जिन गड़े मुर्दों को उखाड़ने का फायदा कौन नहीं? जो कब्र में दफन हो गया सो दफन हो गया, जो वक्त, जो लम्हा गुजर गया सो गुजर गया। या तो आप सब मिलकर साइंटिफिक अंदाज में रिसर्च के नए पैमाने वजह कर लें और उसकी ऊपर परख लें आप तमाम कुतुब को, और जो किताबें बादशाहों के जेर असर लिखी गई, चाहे वो बनु उमैया के जेर असर लिखी गई, चाहे वो बनु अब्बास के जेर असर लिखी गई, फातिमियों के दौर में लिखी गई या उस्मानियों के दौर में, वो सारी खत्म कर दें, उनको जला दें। क्या बचेगा फिर पीछे? तो किताबें बादशाहों के दौर में, यानी मैं आपको छोटा सा एक क्वेश्चन आपको छोड़े जा रहा हूं सोचने के लिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का अहले बैत घराना है, इमाम अली मुकाम, इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनका इतना लाड हमें नजर आता है, सही बुखारी में भी सारा कुछ। लेकिन जब हम इल्मी हवाले से देखते हैं तो हमें अहादीस 2 से 5% नजर आती हैं जो मरवी की जाती हैं, जो अहले सुन्नत की किताबों में। अब फिका जाफिया में देखते हैं तो सारी अहादीस मोर देन 90% वो आइमा इकराम से, मासूमीन से मौसूम की जाती है। तो आप किस तरीके से साबित करेंगे भाई? ये बात समझ गए? तो जिस तरफ जो रास्ता चल पड़ता है उसी पे निस्बतें पक्की हो जाती है। मैं बड़ी मुश्किल से इससे निकला हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, बड़ी मुश्किल से इससे निकला हूं मैं। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं अपनी प्रोफाइल से इस्टेब्लिश कर चुका हूं पिछले कई सालों से, मेरी निस्बत पाकिस्तान के साथ है, मेरी निस्बत इस्लाम के साथ है, मैं उलमाए कराम का दीवाना हूं, मैं पीराने कराम का दीवाना हूं। और जो कुरान के जो मजमूई पैमाने हैं, यूनिवर्सल पैमाने, उनको जो बंदा नहीं मानता, वो जो भी हो, मैं उसको नहीं मानता, मैं यानी उससे इनकार कर देता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी जाती तज़हीक करना शुरू कर दूं। मैं उसकी जाती तज़हीक करने का मजाज नहीं, मुझे इस्लाम रोकता है, मैं उसकी जाती तज़हीक नहीं कर सकता। मैंने बहुत सारी चीजें मैं अपनी जाती जिंदगी में उनके मुताबिक अमल करता हूं, और मेरी जाती एक रिसर्च है, मुझे पता है मैं किस नतीजे पे पहुंचा हूं। लेकिन जब मैं पब्लिक फोरम पे आता हूं तो मुझे पता है कि मैंने अपनी शख्सियत के उस हिस्से को फ्रंट पे लेके आना है जो जनरल है, जो जोड़ने का बायस बने, ना कि नफरतों का बायस बने। मैंने आपको बताया था नफरतें बहुत आसान है भाई, मैं अभी यहाँ बैठ जाऊं ना, अभी बैठ जाऊं और किसी एक मसला के हवाले से एक बात कर दूं, वो सारे दीवाने हो जाएंगे कि वाह जी वाह, शाह जी वाह, सुभान अल्लाह, शाह जी सुभान अल्लाह। तो बड़ा मुश्किल है मेरी जान कुरान की रोशनी में अपने आप को जिंदा रखना है, मैं आपको बता रहा हूँ। और कुरान का एक ही फलसफा है कि आपस में फिरकों में मत बटो, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। अगर तुम लड़ पड़े आपस में, बछड़े बना लिए, छोटे छोटे ग्रोह बना लिए, तुमने हुज्जतें करनी शुरू कर दी, नफरतें करनी शुरू कर दी एक दूसरे के साथ, तो तुम जमीन पर फसाद का बायस बन जाओगे।
اور اگر तुम ज़मीन पर फसाद का बायस बनोगे तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं फसादियों को हिदायत नहीं दिया करता। ला यहदिल कौमल फासिकीन, फासिकों को हिदायत नहीं मिलती। ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, ज़ालिमों को हिदायत नहीं मिलती। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह ने लानत की हुई है। मैं इन चीज़ों को जब सोचता हूँ यकीन माने रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आप सादा सादा बातें ले लें, मुहकमात को ले लें, जितने भी झगड़े हुए हैं ये मुतशाबिहात में हैं, जितने झगड़े हैं। मैं आपको इशारा कर रहा हूँ, कुरानी तफासीर में आपको बताऊँ फ़िक़्ह जाफ़रिया की आप देख लें, लगता है कि हर तीसरी आयत जो है ना वो मासूमीन के हक़ में उतरी है या मौला अली के हक़ में उतरी है। इसी तरीके से आप अहले सुन्नत की तरफ आ जाएं तो बहुत सारी अहादीस नजर आती हैं, वो हज़रत अबू बकर सद्दीक़ के हवाले से या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके हवाले से नजर आएंगी। तो ये लोग यानी कोई गलत नहीं है, सबको सबके हक में दलाइल मिले हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से, मैंने सारी किताबें तकरीबन देखी हुई हैं, दलाइल मौजूद हैं। अब कौन तय करेगा कि किसकी दलील में वजन है? तो फिर अपने अपने रास्ते लेके, तो वो तो था उलमाए कराम का, मुशाजरात की बातें थी, वो उलमाए कराम तक महदूद थी। ये जब गली मोहल्ले में और सोशल मीडिया पे जब चीजें उतरी तो बिजनेस करने वालों ने इसको अपना टारगेट कर लिया। उन्हें पता है कि ये पोस्ट लगाएंगे और जो उस माहौल में उन निस्बतों के साथ पैदा हुए हैं वो तो जरूर शेयर करेंगे, और फिर उन्हीं का एक दोस्त दूसरे मसलक का पेज बनाता है, दोनों एक ही कमरे में बिजनेस कर रहे हैं। ये मैं किसी वजह से कह रहा हूँ, मेरी रिसर्च है। वो एंटी पोस्ट बनाएगा और वो दोनों आपस में इस तरीके से हाथ मारते हैं कि यार सुनाओ आज मोनेटाइजेशन कितनी हुई है, कितना एडसेंस का हमारा बजट बना है। दोनों दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड। और मैं आपको ये भी बता सकता हूं, ये रिपोर्ट अनकरीब मंजर आम पर आने वाली है कि वो दोनों मुस्लिम भी नहीं है, दे आर नॉन मुस्लिम्स, लेकिन वो पाकिस्तान में नफ्सियात को समझते हैं। उन्हें पता है कि अंधाधुंध तकलीद वाले लोग हैं, सुन्नी बरेलवी बहुत सारे जाहिल बैठे हुए हैं, बगैर तहकीक के चल पड़ेंगे। शिया बहुत सारे जाहिल बैठे हुए हैं, बगैर तहकीक के चल पड़ेंगे। अहले हदीस जो गैर मुकल्लद चले थे, अब उनकी अगली नस्लें जब आ रही हैं तो वो अपने गैर मुकल्लद माँ बाप की तकलीद कर रही हैं, और वो उनमें से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो तहकीक से आ रही होंगे। तो कड़वाहट हर तरफ है। लेकिन मैं अगर किसी छोटी निस्बत में पड़ जाऊं तो मेरा यही होगा ना कि मैं दूसरी निस्बतों को ठुकराऊंगा। तो मैं इसलिए जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है वो किसी सूबे में हो, किसी जमात का हो, मेरे कान खड़े हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जो मजमूई तौर पर इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की बात करे, वो मेरा सगा भाई क्यों ना हो, मेरे मसलक का ही क्यों ना हो, मेरे मसलक का क्यों ना हो, चूंकि मैंने अपने आप को इन निस्बतों से बाहर निकाला हुआ। ये बड़ा मुश्किल था, मैं आपको बताऊं, मेरे उम्र के काफी साल इन मसलकों में रहे हैं, इन मसलकों में रहे हैं, और मैंने ये बोलियां बोली हुई हैं। मैं ब्रेन वॉश हुआ हूं, मैं उससे गुजरा हुआ हूं। मैं इसलिए इस दर्द के साथ बता सकता हूं आपको, मैं इन सारी चीजों को देखा हुआ है मैंने। वो मेरा एक अपनी गजल का एक शेर मुझे याद आ गया कि मैं जानता हूं बहुत खैर और शर के बारे में, मैं जानता हूं बहुत खैर और शर के बारे में, मैं जिंदगी के हर एक रास्ते से गुजरा हूं। तो जितने भी रास्तों से मैं गुजरा हूं, जिस कदर भी खैर और शर मेरी जिंदगी में आया, मेरा अब ये फर्ज बनता है कि मैं नौजवानों को बताऊं कि भाई इन तिलों से तेल नहीं निकलने वाला, गड़े मुर्दे मत उखाड़े। हमारे पास मुहकामात की सूरत, यकीन माने उम्मत मुसलमान का बेड़ा गर्क हो गया। इन झगड़ों में पढ़ पढ़ के लोगों ने बिजनेस कर लिए हैं, चंद लोगों ने बिजनेस जरूर किया, और यकीन माने लोगों को लड़वा कर, मरवा कर, कत्ल करवा कर, ये जो टारगेट किलिंग होती है, आपका क्या ख्याल है? किसी ना किसी तकरीर से ये इंस्पिरेशन लेते हैं। तकरीर जिसने की होती है वो सोर्स जिंदा रहता है, रियासत उसको कुछ नहीं कहती। ये बड़ी बदबख्ती है, रियासत उस सोर्स को खत्म नहीं करती, लेकिन वो जो उसके तकरीर का निशाना बनकर इस्तेमाल हुआ, उसको हमारी रियासत फांसी लगा देगी। उस कातिल को जनाब कैफरे किरदार तक मोहरे मोहरे पकड़े जाते हैं, क्योंकि मोहरे होते हैं आमतौर पर टारगेट किलर 20-25 हजार में मिल जाएंगे। तो वो जो सोर्स था, इवल मदर्स जो थी, जो क्रिएट कर रही हैं इस तरह के एनार्की, उनको कभी रद्द नहीं किया गया। कौन करता भाई? किसी एक को छेड़ते हैं तो क्या होगा? अब आप इसको जोड़ लें एहतसाब के साथ, नून लीग के किसी बंदे का एहतसाब करें, कोई नैब का इदारा या कोई अदालत, वो क्या कहेंगे? क्योंकि जिनकी निस्बतें हैं वो कहेंगे हमारी जमात पे हर्फ आ रहा है और फलां हमसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी करके देखें, सारे जाले सड़कों पे होंगे। मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ जरा करके देखें, आपको पता चलेगा कितने लाखों तलबा और तालिबात जो हैं वो मदारस से उठ के आ जाएंगे। ये निस्बतें बड़ी जानदार होती हैं। जदीद दौर में जब आप खड़े होकर अपनी निस्बतों के लिए लड़ सकते हैं, धूप में जल मर सकते हैं, तो 1500 साल से जो निस्बतें चल रही थी, आपका ख्याल है उसके लिए कोई अपने जिस्म पे बम नहीं बांधेगा, या उसके लिए कोई अपने आप को खून का नजराना अपना पेश नहीं करेगा? निस्बतें बड़ी गहरी होती हैं, लेकिन निस्बतें
इस तरीके से रखें जिनके अंदर अमन हो, जिनके अंदर मुफाहमत हो, जिनके अंदर दोस्ती का हो, ईमानदारी का, हिल्म का जो है वो एक दर्स मिलता हो। और ये कौन करेगा? ये हम सब ही कर सकते हैं, वरना अपनी अपनी निस्बतें, कुल या अय्युहल काफिरून, ये वो सारी वही आप पढ़ लें सूरतुल काफिरून, लकुम दीनुकुम वालिया दीन तक वही फलसफा है, मेरा दीन मेरे लिए, आपका दीन आपके लिए। क्योंकि क़यामत के दिन बहुत सारे फैसले हो जाएंगे, जिन बातों पे हम इख्तलाफ करते थे वो बता दिया जाएगा। तो इसलिए अपनी निस्बतों को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करें, थोड़ा फ्लेक्सिबल करें, अपने मुखालिफ की बात को सुने, नफरतों के अलावा सुने, अदब के साथ बात करें, दलील के साथ बात करें। दलील बड़ी अहम है, अपनी भी दलील दें और अगले की भी दलील दें, और फिर उसके अंदर कंप्रोमाइज करें कि कहां पे जाके ये दलील जो है वो सच्चे दिल से मानी जा सकती है। और आपको मैं बताऊं, कुरान का सूरतुल फुरकान के अंदर है, वाइजा खातबहुल जाहिलून कालू सलामा, जब आप जाहिलों के साथ मुखातब हों तो फिर आपको सलाम ही करना पड़ेगा, आप उनके साथ बहस नहीं कर सकते। बहस आप उसी के साथ कर सकते हैं, बल्कि बहस से तो निकल ही आए बाहर, मुकालमा करें। और मुकालमा उलमाए कराम की डोमेन में जो है वो आप ना करें। मैं तो हमेशा कहता हूं उलमाए कराम को सबको पढ़ें, सुने, देखें और अपनी तबाह के मुताबिक कुरान पाक के महकामात का तर्जमा आप समझने की कोशिश करें, फिर इंशाअल्लाह ताला मामलात आपके दुरुस्त हो जाएंगे। चले 2:09 हो गए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आज की जो बातें इस पर ज़रा सोचिएगा, गौर कीजिएगा, क्योंकि अभी 2:10 है। आप लोगों को 20वां रोज़ा मुबारक हो, 20वीं सहरी मुबारक हो, और जो एतकाफ़ बैठ रहे हैं उनको एक दफ़ा फिर पेश की मुबारकबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।